चित्तौड़गढ़ का दुर्ग अपने आप में एक ऐतिहासिक भीषण युद्धों के प्रकोप से सुशोभित पर्यटकों की आस्था आकर्षण का केंद्र, मेवाड़ की पूर्व राजधानी लोगों को अपने आप में आकर्षित कर स्वयं को लोगों को अपने द्वारा विस्मयकारी गाथाओं के साथ अपने पास बुलाने के लिए आकर्षित करता है। यह दुर्ग विश्व का सबसे बड़ा दुर्ग है। आप देख रहे होंगे, मैंने स्वयं इस दुर्ग का अवलोकन किया और इस दुर्ग की गाथा को चलचित्र के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप देखेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतर्गत फतेह प्रकाश पैलेस में चित्तौड़ दुर्ग की लकड़ी की एक प्रतिकृति एएसआई के द्वारा रखी गई है, जिसमें चित्तौड़गढ़ के सातों दरवाजे यथा भैरव पोल, पाड़न पोल, लक्ष्मण पोल, राम पोल, सभी दुर्गों के दरवाजे एक बार एक एक कर आप सभी को अपने आप में अपनी स्वयं की एक अलग गाथा सुनाते हुए नजर आएंगे। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में 84 जलाशय कहा जाते हैं, जिसमें से 22 आज भी जीवंत हैं, जिसमें कुएं, बावड़िया आदि स्थित है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर विजय स्तंभ आपको नजर आया होगा। यह मूर्तियों का अजायब घर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। महाराणा कुंभा के द्वारा ईस्वी 1448 में इसका निर्माण किया गया था। यह गुजरात में मालवा की सेना को पराजित करने के उपलक्ष्य में बनाया गया था। अभी आप देखेंगे अपने आप में मंत्रमुग्ध कर देने वाला यह समाधीश्वर का मंदिर, जो है तो आज सुनसान, लेकिन अपनी गौरव गाथा बिना कहे बिना सुनाए सिर्फ पर्यटकों को अपनी तरफ खींचते हुए ही व्यक्त कर देता है। समाधीश्वर का यह मंदिर त्रिदेव की मूर्ति जो काफ़ी आकर्षित है, यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। यह जलाशय गोमुख कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि भीम के द्वारा एक रात में इसे बनाया गया था तथा यह जलाशय कई और भी किंवदंतियों को लेकर अपने साथ इस ऐतिहासिकता को समेटे हुए है। जहाँ से आप देख रहे होंगे चित्तौड़ की नगरी का विहंगम दृश्य। यह दृश्य हमें चित्तौड़ के किले के प्रत्येक कोने से हमें अविश्वसनीय दृश्य पटल पर रखकर हमें आकर्षित और विस्मित कर देता है। यहाँ पर रानी पद्मिनी का पैलेस, पद्मिनी की मूर्ति जो जलाशय के अंदर ही गुफा के अंदर स्थित है, जहाँ से कुछ गुप्त द्वार भी जाते थे, जो आज सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिए गए हैं। अन्य आकर्षण में तुलजा भवानी का मंदिर, यह रावत पत्ता चुंडावत का पैलेस, कुंभा का पैलेस, रानी पद्मिनी का महल, जैन तीर्थंकरों का मंदिर, मीराबाई का मंदिर, महादेव नीलकंठ का मंदिर आदि स्थित हैं, जिन्हें देखने के लिए आपको थोड़ा समय तो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में बिताना ज़रूरी है। और उसके अलावा यह दुर्ग कम समय में आपको अपने आप को, अपनी जानकारियों को आपकी गठरी में समेटने नहीं देगा। यह इसकी विशेषता रही है। दुर्ग अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र है। कहा जाता है कि यह गढ़ों में गढ़ है, राजस्थान का गौरव है।
यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल यह दुर्ग गढ़ तो सभी है, यह गढ़ों में गढ़ है, बाकी सब गढ़िया है। अपने शाकों और जौहर की भीषणता की ऐतिहासिकता को लिए यह दुर्ग अपने इतिहास को जीवंत करता कई जानकारियों को समेटे हुए आज भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कई ग्रंथों, कई संदर्भों और कई पूर्वजों के द्वारा कही गई कहानियों, कई वीर राजपूतों के बलिदानों को अपने अंदर समेटे यह चित्तौड़गढ़ का किला अपने आप में आज एक जीवंत व्यक्ति है, जो स्वयं अपनी गाथा बिना जुबान, बिना जिह्वा स्वयं ही सुनाता है, जिसे सिर्फ देखते हुए ही हम उन घटनाओं का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह घटनाएं कैसी रही होगी। जो तीनों शाकों जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वह शाके ज़रूर थे, लेकिन वीर राजपूतों, योद्धाओं और वीरांगनाओं के शाके और जौहर जो हम सोच भी नहीं सकते, वैसी कहानियों को लेकर आज भी यह जीवंत रूप लिए खड़ा है। इसे चित्रकूट भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यह गुहिलो सिसोदियाओं मेवाड़ राज्य से पहले मौर्य वंश का दुर्ग भी रहा। चित्रांगद दुर्ग, चित्रांगद मौर्य के समय यह बना था और उन्हीं के द्वारा बनाया गया था, इसलिए इसे चित्रदुर्ग भी कहा जाता है। और यह जानकारी अभी आगे भी जाकर हम आपको सुनाएंगे।